यहाँ पर प्रत्याशी चाहे जो भी हो, लेकिन भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। सोनिया जी को 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा, चुनाव के बाद तो कभी आए ही नहीं हम लोग। ना कभी उनका कोई उन्होंने कभी इसका हालचाल लिया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसमें कांग्रेस की भारी विजय होने की संभावना है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया तो सबकी नजर राजस्थान से करीब 870 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रायबरेली पर टिक गई, क्योंकि सोनिया गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को रायबरेली की सीट पर एक नया प्रत्याशी उतारना होगा। यानी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को रायबरेली की सीट पर एक नया प्रत्याशी उतारना होगा, जिसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। रायबरेली की सियासी बिसात पर कांग्रेस का पासा अब कौन फेंकेगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो गांधी परिवार से ही होगा, और खबरों के मुताबिक राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा में से कोई एक ही सीट से कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में बीजेपी को सीधी टक्कर देगा। लेकिन आज हम आपको रायबरेली की जनता के दिलों की बात भी बताएंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। बता दें कि सोनिया के ऐलान के बाद यहाँ के लोग चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक पक्ष सोनिया की बातों का समर्थन कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कोई विकास तो समझ में आया नहीं। ठीक है, उससे पहले जो उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया, वो ठीक था। इसमें कांग्रेस की भारी विजय होने की संभावना है और मुझे उम्मीद है कि प्रियंका जी जो कि युवा है और राष्ट्रीय स्तर की नेत्री है, इस वजह से रायबरेली की जनता उन्हें बम्पर वोटों से जिताकर लोकसभा पहुंचाएगी। वो उच्च सदन जा रही हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। भविष्य में चाहेंगे कि सोनिया जी उच्च सदन में हम लोगों की बात रखें, रायबरेली की विकास को नए आयाम प्रदान करें। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों का सोनिया और गांधी परिवार से खास रिश्ता है, मगर लोगों का एक बड़ा वर्ग सोनिया गांधी या यूं कहें कांग्रेस की कार्यशैली से बेहद खपा है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में सोनिया एक बार भी रायबरेली नहीं आई और इस चुनाव में यहाँ से कांग्रेस का सफाया तय है। यहाँ पर प्रत्याशी चाहे जो भी हो, लेकिन भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, क्योंकि विगत 4 बारों से यहाँ सोनिया जी अपने रायबरेली जिले की सांसद रही हैं, लेकिन विकास के कार्य यहाँ पर पूरी तरीके से ठप रहे हैं। सोनिया जी को 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा, चुनाव के बाद तो कभी आए ही नहीं हम लोगों के बीच में। शर्मा जी उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे और वो भी समय समय पे ही दिखते थे कभी कभी। तो प्रियंका जी के भी आने से कुछ विशेष नहीं होने वाला, और हमको तो सांसद ऐसा चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। ना कभी उनका कोई उन्होंने कभी इसका हालचाल लिया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक तरफ से एक अच्छा ही हुआ कि वो नहीं चुनाव लड़ रही है, तो किसी दूसरे को मौका देंगे तो कम से कम विकास कार्य तो होंगे। कई दशकों से गांधी परिवार के सदस्यों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन रायबरेली की जनता यहाँ अब बदलाव चाहती है। इसलिए कुछ लोग आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की लहर भी बता रहे हैं। इस बार यहाँ पर इस रायबरेली संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा का ही परचम फहराएगा और हम सभी कार्यकर्ता इसके लिए एकजुट होकर के यहाँ से भाजपा को यहाँ से जिताने का कार्य करेंगे। ये पूरे समाज में एक लहर है और इस लहर को हम सभी लोग पूरी तरीके से साकार करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी चाहे जो भी हो, प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई संदेह है ही नहीं। दूसरी सरकार इस समय राम मंदिर का अच्छा काम हमारी कर चुकी है, तो इस नाते अगर कोई अच्छा हमारे बीच आता है तो उसी का चयन करेंगे जो हमारी सुन सके, हमारा कार्य कर सके, हम लोग जन समस्याएं सुन सके। ऐसे व्यक्ति को हम लोग खोजें और उसी को हम चुनेंगे। दोस्तों, आपने सुना और समझा भी कि रायबरेली की जनता का चुनाव को लेकर क्या कहना है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस सीट से 4 बार सांसद रही हैं। वहीं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी भी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। यानी दशकों से ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। लेकिन जनता के मिजाज को देखकर लगता है कि इस बार के चुनाव में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी और परिणाम तो वक्त ही बताएगा। इसकी सुगबुगाहट पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब सोनिया गांधी के जीत प्रतिशत का मत काफी कम हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।